हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये कहाँ का सीन है? ओह, दिस इज फ्लाइट। तो मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट टाइम एवर एक्सपीरियंस टू टेक अ फ्लाइट एंड अब्रॉड का शेयर करने वाली हूँ आज अपनी इस वीडियो में। तो मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं बाहर अब्रॉड, उज़्बेकिस्तान घूमने के लिए। वहाँ मेरी सिस्टर रहती है, उससे मिलने और घूमने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एंड मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने वाली हूँ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर। मैं और मेरी मम्मा रात को ही अपनी पैकिंग करके सुबह सुबह हो रहे थे रेडी टू टेक आवर फ्लाइट। मेरी बहन तो रहती है बाहर ही और मेरी मम्मी पापा भी बाहर घूम के आ चुके हैं अब्रॉड की ट्रिप्स पे, बट मैं आज तक कभी भी बाहर नहीं गई थी। ये है मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फ्लाइट में बैठने का भी इवन एंड बाहर जाने का भी। तो मैं आप लोगों के साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ और बाहर की सारी मेमोरीज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरे 1 वीक के व्लॉग्स में। तो आप अगर देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस एंड मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस सारे के सारे, तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बने रहो लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए एंड देखो कि कैसा कैसा था मेरा सारा एक्सपीरियंस। तो सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे दिल्ली IGI एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। रास्ते में हमें मिला बहुत सारा ट्रैफिक, बट फाइनली हम पहुँच गए थे एंड मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा था कि बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो हम फटाफट से चले जाएं अंदर। यहाँ पे मेरा भाई भी आया था मुझे ड्रॉप करने के लिए। सो वहाँ पे हम कर रहे थे भरत मिलाप और उसने मुझे बोला कि भरत मिलाप करना बंद करो और फटाफट से अंदर चले जाओ तुम लोग। इसीलिए हम उसको बाय बाय बोल के हम जाने लग रहे थे अंदर और यहाँ पे हम लग गए थे लाइन में बोर्डिंग करने के लिए। सो मैं तो हो रही थी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे IGI एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद हम कर रहे थे अपनी बोर्डिंग और बोर्डिंग करने के बाद हम पहुँच गए थे इमिग्रेशन के लिए। एंड इमिग्रेशन के तुरंत बाद हम अपनी चेकिंग करवा के घूम रहे थे एयरपोर्ट पे ही। एयरपोर्ट में ही ड्यूटी फ्री के सेक्शन में मैं घूम रही थी और अपनी सारी चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे मैं लिटरली फर्स्ट टाइम एवर ड्यूटी फ्री में भी आई हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे अंदर कभी आई ही नहीं। मेरी सिस्टर को हम ड्रॉप करके आ जाते हैं। मेरी सिस्टर रहती है उज़्बेकिस्तान और उसके साथ मैं जा रही हूँ घूमने 1 वीक के लिए। एंड मैं कर रही थी एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री सेक्शन को एक्सप्लोर क्योंकि यहाँ पे मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी और यहाँ पे मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ। और मैं अपना जब तक मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम नहीं हो जाता, जब तक हम वहाँ पे नहीं चले जाते, मैं सोच रही थी कि मैं तो पूरा एक्सपीरियंस लेने वाली हूँ यहाँ का। आज फुल ऑन सब कुछ एंजॉय करने वाली हूँ और पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो यही सब सोच के मैं तो कर रही थी पूरे सेक्शंस को एक्सप्लोर। एंड एक्चुअली तो हमें कुछ खाने के लिए जाना था क्योंकि हम घर से खाना खा के नहीं आए थे। हम सुबह चले थे और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मेरी मम्मा और उनकी फ्रेंड ये जा रहे थे कहीं कुछ काम से और उसके बाद ये चले गए थे आगे और मैं सारे सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में, पूरा एयरपोर्ट देखने के चक्कर में वहीं घूमती रही। उसके बाद ये मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो गई थी। बट फाइनली हम मिले तो हमने डिसाइड किया कि स्नैकिंग हम कर लेंगे हमारे बैग में जो सामान है उसी से एंड उसके बाद हमें वेज मील मिलने वाली है। बट मेरे साथ तो प्रैंक हो गया, वेज मील का प्रैंक हुआ मेरे साथ। वो मैं आपको बताऊंगी फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। सो अभी हम फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए पहुँच गए थे एंड हमने डिसाइड किया कि बिना कुछ खाए पिए ही हमारा टाइम हो रहा है। सो हम चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए क्योंकि मे बी वहाँ भी वेट करना पड़े। यही सब सोच के हम बिना कुछ खाए पिए यहाँ से चल दिए थे बिकॉज वैसे तो हमारे बैगेज में कुछ तो था खाने पीने का। सो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं खा लेंगे एंड हमने वेज मील भी ले रखी थी हमारी फ़्लाइट के लिए। तो हमने बस यही सोचा कि ठीक है जल्दी ही हमें खाने पीने का मिल जाएगा क्योंकि हमारी फ़्लाइट सिर्फ 3 घंटे की ही थी। एंड इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ से कुछ ना खा के डिसाइड किया कि हम फटाफट से चल देते हैं। ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। फाइनली मैं फर्स्ट टाइम बैठने वाली थी फ्लाइट के अंदर एंड यहाँ पे लगी हुई थी बहुत ही लंबी लाइन। हमें तो लगा था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अच्छा हुआ हमने वहाँ पे कुछ नहीं खाया बट वो लाइन तो यूं ख़त्म हो गई और हमें पता भी नहीं चला। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि येस वी हैव टाइम, हम कुछ खा सकते थे बट ठीक है इट्स ओके। ये सब सोचते हुए मैं बैठ ली थी फ्लाइट में एंड फ्लाइट टेक ऑफ करना स्टार्ट हो गई थी एंड मेरी मम्मा और आंटी बैठी हुई थी फ्लाइट में ऑलरेडी। मैंने ले ली थी विंडो सीट। वो लोग मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत मज़े आने वाले हैं बिकॉज हमने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है। सो हमारे लिए रहने वाली है नॉर्मल। और वो लोग मुझे बार बार बता रहे थे एंड गाइज लिटरली इट इज़ अमेजिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे मैं झूल रही हूँ कहीं तो। एंड दिस इज़ गुड, वेरी गुड। और वहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे हम लोग। मेरा पूरा फोकस था नीचे का व्यू देखने में। एंड यहाँ पे लिटरली गाइस दिस इज़ लाइक गूगल का सैटेलाइट मैप। ऊपर जाने के बाद बिल्कुल ही ऐसा दिखता है। एंड आई कांट इवन इमेजिन मैं आसमान में उड़ रही हूँ बादलों के बीच। दिस इज सो गुड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और अभी थोड़ी देर में आने वाला था हमारा खाना, तो मैं कर रही थी बहुत ही बेसब्री से वेट, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी हमने कुछ नहीं खाया था एंड बाहर से भी हम कुछ नहीं खा के आए थे। एंड हियर वी गो। ये थी हमारी वेज मील। यहाँ पे थे हमारे पास राइस, दाल और एक सूखी सब्जी। एंड उसके अलावा मिला था हम लोगों को एक बॉक्स, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एंड हियर वी हैव द बॉक्स, जिसके अंदर था हमारे पास सैलेड, ऑरेंज, पिकल, बटर, बन, कच्चा बन एंड एक मिठाई। तो बेसन की मिठाई थी यहाँ पे, जो कि मुझे थोड़ी सी स्पेशल लगी। एंड सैलेड में थे हमारे पास क्यूकम्बर एंड फिर उसके बाद ये सब चीज़ें खाने के बाद हमारे पास आई थी कोल्ड ड्रिंक्स एंड पीनट्स। के बाद मैं टूट पड़ी थी मिठाई पे। सैलेड भी हमने खाया। सैलेड में कैप्सिकम्स, ओ गॉड, कच्ची कैप्सिकम्स कैसे खाऊं मैं उसको। एंड ब्रेड पे फिर मैंने सोचा कि यार अभी क्या ही कर, वेज मील का तो मेरे साथ प्रैंक ही हो गया। खाना खाते खाते साथ साथ मैं कर रही थी बाहर के नज़ारों को एंजॉय। एंड ये बर्फ़ के पहाड़ आ गए थे बीच में। एंड दिस इज़ अमेजिंग। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये सीन मुझे। एंड मैं तो इसी को देखती रह गई कि खाना खाएंगे बाद में। राइस तो मैंने खा लिए थे और उसके बाद भी मुझे लग रही थी भूख, बट मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि कच्ची कैप्सिकम्स को मैं कैसे खाऊं। एंड उसके बाद ये पहाड़ और मेरी विंडो सीट पे बार बार आके आइस लगने लग रही थी। दिस इज़ सो गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद आ गए थे हम उज़्बेकिस्तान के पास में ताशकंद में हम लैंड होने वाले थे। एंड यहाँ का नज़ारा भी कुछ इसी तरीके का था। ये भी गूगल मैप्स के सैटेलाइट मैप की तरह ही लग रहा था। यहाँ पे फिर मैंने खा लिया था मेरा जो बन था, कच्चा बन, उसको मैंने काट के उसके बीच में बटर लगा के टेस्ट करने की कोशिश की। इट इज़ ओके। एंड उसके बाद हम थोड़ी देर बाद ही लैंड होने वाले थे। फ्लाइट कम टाइम की थी, इसी वजह से मुझे था कि ओके आई विल रीच सून। एंड उसके बाद मैं वहाँ जाके कुछ खाने वाली हूँ। वैसे तो मेरा आगे जाके भी प्रैंक ही हुआ था, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड मुझे नहीं था इतना आइडिया कि आगे जाके क्या होने वाला है और हम क्या करने वाले हैं, क्या हम खाने वाले हैं, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे मेरी बहन से। हमारी सिम हो गई थी बंद, क्योंकि हम थे फ्लाइट में। एंड लैंड होने के बाद भी हमारी सिम्स वर्क नहीं करने वाली थी, क्योंकि हम इंडिया में नहीं थे। सो उसके बाद हम वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड उसके आगे जाने के बाद हमें लगने वाला था बहुत टाइम। ये तो मेरी सिस्टर ने मुझे बता रखा था कि एयरपोर्ट से उसका घर बहुत ज़्यादा दूर है, पर इतना ज़्यादा दूर है और इतना यहाँ पे टाइम लगने वाला था हम लोगों को, उस चीज़ का हमें कोई भी आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, बहुत यादगार थी ये सब चीज़ें, जो कि मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाली हैं। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही हो रही थी। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें कि ठीक है, बुरे अच्छे प्रैंक सब कुछ ओके है, क्योंकि ये मुझे हमेशा याद रहने वाले हैं, क्योंकि ये थे मेरे फर्स्ट टाइम एवर एक्सपीरियंसेस। सो उसके बाद फ्लाइट हो रही थी लैंड, और ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी। आई वाज लाइक एंड वी वर लैंडेड टू ताशकंद। एंड यहाँ पे छोटे छोटे स्प्रिंकल फव्वारे लगे हुए थे, जो कि बिल्कुल सेम इंडिया वाली फील आ रही थी। बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे वो, इसलिए मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद फ्लाइट लैंड होने के बाद हमारा जो लगेजेस थे वो जा रहे थे नीचे से, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना लगेज यहाँ से देख के ही चलूँगी कि कैसा था। और वो अंकल हमें बीच में हाई भी बोल रहे थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट इट इज़ गुड, सो गुड। और क्योंकि मैं ही देख रही थी विंडो से झाँक के कि हाँ मेरा लगेज कब आएगा, बट वो बहुत लेट आया, मुझे नहीं दिखा, इसलिए मुझे उतरना पड़ा नीचे। और मैं यहाँ पे आ गई थी एयरपोर्ट के अंदर, आ चुके थे हम लोग। सो लगेज कलेक्ट करने के लिए हम खड़े थे लाइन में। एंड उसी बीच मैं कर रही थी अपना एयरपोर्ट पे वाईफाई से कनेक्ट माई सिस्टर। मेरी सिस्टर आने वाली थी यहाँ पे मुझे लेने के लिए, और यहाँ पासपोर्ट स्कैन करके, अपनी आईडी स्कैन करके हम लोगों को अपना वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन तो हुए थे हमारे बंद। इंडिया की सिम थी क्योंकि हमारे पास, सो वो तो नहीं ही चलने वाली थी यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने कर लिया था अपना वाईफाई कनेक्ट। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे, और वो वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये चीज़ मुझे याद ही नहीं थी। एंड वहाँ पे मैं वेट करते करते सो ही गई थी। एंड मेरी सिस्टर मुझे बार बार कॉल करे जा रही थी, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा वाईफाई से, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। एंड मैं सोती रही। बहुत टाइम वेट करने के बाद एकदम से मेरी मम्मा ने मुझे उठाया और मुझे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोला। उसके बाद मैंने कर लिया था वाईफाई कनेक्ट, और मुझे पता चला कि मेरी बहन बहुत टाइम से वेट कर रही है बाहर एयरपोर्ट के।
हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद फिर मैंने उसको फटाफट से कॉल किया और फिर उसने मुझे तुरंत ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से वेट करने लग रही हूँ, तो जल्दी फटाफट से बाहर आ जाऊँ। उसके बाद हमने फटाक से अपना लगेज उठाया और हम चले गए थे बाहर अपनी सिस्टर से मिलने के लिए काफ़ी टाइम के बाद। और उसके बाद हम गए वहाँ पे बाहर एंड यहाँ पे ये देखो नज़ारे यहाँ के, टू कोल्ड, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है ये। फिलहाल तो यहाँ पे बाहर आ रही थी बारिश। उसके बाद हम कैब करने के लिए चले गए थे। इंडियंस को देखते ही ये तो इतने ज़्यादा प्राइजेस बताते हैं, बट मेरी सिस्टर को थोड़ा आइडिया था, वो यहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी जानती है, सो उसने ठीक ठाक प्राइजेस में हमारी कैब बुक करने की कोशिश की। एंड उसके बाद हम लोग चल दिए थे यहाँ से कैब बुक करके। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी हमें यहाँ पे, क्योंकि ठंड से ज़्यादा यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। रात हो गई थी ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश आ रही थी ऊपर से। और हमें जाना था समरकंद, और समरकंद वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। ऑलमोस्ट 5 आवर्स हम लोगों को यहाँ पे लगने वाले थे, सो वो काफ़ी दूर था। इसलिए हमने कुछ भी सोचे बिना फटाफट से हम बैठ गए थे कैब में, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे। और जब हमारी कैब रुकी थी गैस भरवाने के लिए रास्ते में, और हमें लग रही थी इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे, कैब से बाहर निकलते ही हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। वैसे तो यहाँ पे हर जगह हीटर्स चलते रहते हैं, बट बाहर तो क्या ही हीटर चलेंगे, इसलिए बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। जब हमें गैस भरवाने के लिए कैब से नीचे उतरना पड़ रहा था, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड कैब के अंदर तो बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, और घरों के अंदर भी हर जगह हीटर्स लगे होते हैं। हर रेस्टोरेंट में हर जगह पे हीटर्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे किसी भी टाइम बारिश आ जाती है, कभी भी हवाएं चलने लग जाती हैं, और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल यहाँ का वेदर है। फिर फाइनली यहाँ से कॉफ़ी लेके हम पहुँच गए थे दूसरी साइड कैब लेने के लिए। और उसके बाद कॉफ़ी तो हमारी हो गई थी ठंडी ही, इतनी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी कि हमारी कॉफ़ी ठंडी हो गई थी। एंड ये सब चीज़ें इग्नोर करके हमें हो रही थी एक्साइटमेंट की फटाफट से हम अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। पूरा दिन लग गया था ऑलमोस्ट हमें ट्रैवल करते करते, तो हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, एनर्जी बिल्कुल ही लो हो गई थी। साथ में हमें लग गई थी रात होते थे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरी सिस्टर भी सुबह से हमें लेने के लिए आई हुई थी, और वो सुबह से वो भी ट्रैवल कर रही थी, इसलिए हम सबको लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। रास्ते में हमने कुछ खाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा बनने वाला है फॉर 1 वीक, क्योंकि वैसे तो चलो हम लोग कुछ लेके आए थे अपने घर से खाने पीने के लिए। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे डेस्टिनेशन पे हमारी पे। एंड खाने का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ही बढ़िया रहा है, क्या ही बताएं। हमने वेज शोरमा बोल के बनवाया था उनसे, और रास्ते में हमने खा लिया था वैसे तो। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे अपने घर। सो फाइनली आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, और कल मैं बताती हूँ हमने क्या क्या किया। एंड डेली के व्लॉग्स देखने के लिए मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब। सो बाय बाय गाइज, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, बाय।